हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है अभी सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। वीडियो एक मैंने मोटिवेशनल वीडियो बना के डाल दी, अपलोडिंग पे लगाती हैं। और आज देख लो भाई, 10:27 हो चुकी हैं और 22 तारीख हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए भाई हम दोबारा से अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो मेरी ये निशा मैम वाली है वो पढ़ूंगी। और आपको मैं बता दूं एक चीज़, पता क्या हुआ, मैं तो चली गई घर और उस बीच बारिश आई होगी, मेरे सारे नोट्स खराब हो चुके हैं। नोट्स कौन से थे? ये पॉलिटिकल के थे। तो ये देखो, इन्होंने बुक्स उठाई नहीं और कहीं जो बारिश आई ना, वो एसी के जो हमारे यहाँ इस साइड में वो लगा हुआ ना फाइबर सा, उसके नीचे से पानी आया होगा। और मेरी ना जो ये नोट्स थे, एक ही बुक रखी थी यहाँ पे, तो ये सारी भीग गई और सारी खराब हो चुकी। तो देखिए, मतलब इस चीज़ का बहुत दुख है। तो चलिए भाई अपनी स्टडी को हम दोबारा रूटीन में शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं साइकोलॉजी का रिवीजन लेके देखूंगी। पहले मैं आज देखती हूँ कौन सा चैप्टर सबसे बेस्ट रहता है। अब चैप्टर वाइज एक एक घंटा दिया करूँगी, कितना क्या कुछ कर पाती हूँ मैं। सबसे है पहले है भाई बुद्धि वाला चैप्टर। ठीक है, पहले मैं बुद्धि वाला चैप्टर करूँगी क्योंकि सबसे पहले मैं हमने बुद्धि वाला ही चैप्टर करवा रखा है, तो इस कर है। और चलिए एक बारी मैं थोड़ा कर लूँ, उसके बाद मिलूंगी आपको। ठीक है, और अब रेगुलर मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी। मैं आपके साथ में शॉर्ट ब्लॉग, मिनी ब्लॉग तो नहीं डाल पाऊंगी। अब ये है कि बड़े ब्लॉग मैं जरूर डाला करूँगी, क्योंकि इस चीज़ का लोगों को बहुत इंतज़ार था, आप लोगों को, कि भाई दी स्टडी ब्लॉग डाला करो, स्टडी ब्लॉग डाला करो। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। अभी सुबह से ही व्लॉग शुरू कर लिया था मैंने। सुबह के 10:30-11 के अराउंड टाइम उसका था, मतलब दोपहर का टाइम मान के चलो आप। और एक वीडियो बना के मैंने मोटिवेशनल वीडियो डाल ली है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो डालिए, मोटिवेशनल वीडियो डालिए। तो इस करके भाई मैंने एक वीडियो डाल दी है। आप जाकर सारे जने वो वीडियो जरूर देखना, कुछ न कुछ आपको बेनिफिट ही मिलेगा उस वीडियो को देख के। तो बस यहाँ पे मैं अपने जो स्टडी व्लॉग है वो शुरू कर रही हूँ दोबारा से। और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत सारे कल वाली वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं कर पा रहे, हम कैसे शुरू करें, हमें कुछ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो, पहल आपको करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए पहल बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज सोचोगे कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो कभी भी नहीं कर पाओगे। आप जिंदगी में आप खुद के लिए कभी भी फैसले नहीं ले पाओगे। अगर आपको थोड़ी ही तंगी आ रही है तो आप उसको सहन करके अपनी स्टडी को करो, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए चेंजिंग होगा। तो मेरे हिसाब से अगर हम सेफ जोन की बजाय अगर हम खुद को कष्टी देकर जो चीज हम पाएंगे वो बहुत मीठी होती है, आपको पता होगा। क्योंकि कोई भी फल हमें जब मिलता है किसी भी चीज का तो बहुत स्वादिष्ट होता है। तो रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। फिर आप ये चीज बोलोगे कि हमने इतनी मेहनत की थी, उस मेहनत का फल हमें मिला है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालना शुरू करना चाहिए। और आप जरूर कर पाओगे, ऐसी बात नहीं है बच्चों के साथ में नहीं कर पाओगे, जरूर कर पाओगे। आज की वीडियो में अब मैं करूंगी हरियाणा जी के। काफी दिन हो गए हरियाणा जी को मेरे नोट से ही करूंगी मैं हरियाणा जी के। तो चलिए जी हरियाणा जी के की रिवीजन लेती हूँ मैं। सबसे पहले जो बेसिक जो हमारी शुरुआत है, मतलब 1966 तक, वो रिवीजन करूँगी मैं। 1923, 1907, मतलब जो भी घटना घटी हैं, कैसे किस तरीके हमारा पंजाब से अलग हुआ था और कौन कौन इसमें
देशद्रोही थे। तो चलिए एक बारी मैं रिवीजन कर लूँ, फिर मिलूंगी आप ना कितना क्या कुछ करती हूँ कितने टाइम तक। ठीक है, बाकी 1-1 घंटे का टाइम देने की कोशिश करूंगी, एक सब्जेक्ट को मैं 1 घंटा दे सकूँ। ठीक है, देखो मैंने 1 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली, आपको मैंने बताया भी नहीं था स्टार्टिंग में। साइकोलॉजी का है जो रिवीजन लिया है, थोड़ा थोड़ा मैंने बुक से रिवीजन करने की कोशिश की है। तो अब मैं दोबारा से जो अपनी हरियाणा जीके है वो मैंने उठा लिया, क्योंकि 1-1 घंटे का मैं हर सब्जेक्ट को टाइम देने की कोशिश करूंगी, चाहे मेरे से 2 सब्जेक्ट हो चाहे मेरे से 3 सब्जेक्ट हो, पर करने की कोशिश मैं 1-1 घंटे के करीब करूंगी। 1 घंटा आपको कैसे करना है, जैसे एक सब्जेक्ट को 3-4 बार रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज की ये प्रॉब्लम होती है कि हमें याद नहीं रहता, हमारी मेमोरी इतनी है नहीं कि हम एक बार याद कर लें या फिर एक बार रिवाइज करने से हम याद हो जाए। बहुत सारे मैं भी हूँ ऐसी कि एक बार याद करने से अब मुझे याद नहीं रहता भाई, सच बताऊं तो, क्योंकि आपको पता है कि लेडी जब घर गृहस्थी में घुस जाती तो और भी बहुत सारी चीजें उनको याद रखनी पड़ती। तो आप एक चीज को 4 बार 5 बार रिवाइज करो, उसमें आपका 1 घंटा लगेगा, तो आप खुद ये चीज देखना घंटे के बाद कि आपको वो चीजें याद हुई हैं या नहीं हुई है। आपकी बिल्कुल जबान पे रखी जाएंगी वो चीज, अगर 1 घंटा डेली वेज एक सब्जेक्ट को दोगे तो मेरे हिसाब से तो आप डेली वेज 1 घंटा जरूर देना। उसके बाद फिर मैं मतलब जो हरियाणा जीके है उसका 1 घंटा देके, और फिर मैंने मैम की क्लास देखी थी। आपको पता है मैम ने प्रीमियम में क्लास लगा रखी थी कल भी साइकोलॉजी की, फिर वो मैंने दोबारा से साइकोलॉजी की क्लास देखी, क्योंकि अब मैं आराम आराम से अपनी उसी चीज़ों को दोबारा से लेके आना चाहती हूँ, जो चीज़ें लोग पहले देखना पसंद करते थे या फिर जो चीज़ लोग पहले देखते थे मेरे से। ठीक है, दोबारा से आप लोग शुरू कीजिए, मैं भी आप लोगों के साथ में हूँ और आप लोग भी मेरे साथ में बने रहो। और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ है आपको पूछनी है, कुछ भी मेरे को बताना है तो रिक्वेस्ट है। और एक एसएसटी के बुक के लिए कमेंट आ रहे थे भाई, कल वाली वीडियो में भी मैंने एसएसटी की बुक दिखा रखी थी, तो बैच वगैरह तो मैं यही बोलूँगी, बैच लेने का कोई फायदा नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर बिल्कुल ही सिलेबस नहीं करके है तो आपको बैच लेना चाहिए, अगर बिल्कुल मतलब करके थोड़ा बहुत तो मेरे हिसाब से आप 1 लाइनर बुक ले लो, वो सबसे बेस्ट रहती है। ठीक है, हरियाणा जीके की भाई मैंने 1 घंटे के करीब अपनी जो बुक है मतलब नोट्स हैं खुद के वो पढ़ लिए थे, फिर निशा मैडम की मैंने क्लास देखी, और बस फिर एक के अराउंड टाइम हो चुका था, फिर मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि फिर बाकी व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि बच्चे भी आने वाले हो गए थे, उनके लिए खाना भी बनाना था, तो इस करके ना, और मशीन भी लगानी थी, तो कई काम ऐसे हो गए थे। इस बीच मैंने 2.5-3 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो मैं भी आप लोगों से यही कहूंगी, दिन में आपको कितना भी टाइम मिले, घंटे का 2 घंटे का, आप उस टाइम को मैनेज करना सीखें। जब तक आप उसको मैनेज नहीं करोगे, आप खुद को कोसते रहोगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा मेरे से नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब आपने ये ठान लिया है कि मुझे मुझे करना है, हर हाल में करना, रिजल्ट चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, पर मुझे अपनी मेहनत करनी ही करनी है, तो आप जरूर कर पाओगे। ठीक है, तो ये शाम का टाइम हो चुका है, मैं अपना सारा काम फिनिश करके आ चुकी थी, और टाइम दिखाने का टाइम ही नहीं लगा। पता क्या, यहाँ पे मेरे को ये था कि मैं आप लोगों को टाइम दिखाऊं कि टाइम कितना हो चुका, पर बच्चे ना नाक में दम कर देते हैं। आप खुद देख लो, मेरे दोनों बच्चे मेरे पास में, और इनका नहीं, अब बैठे बैठे देखना, मैं क्लास देख रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था इस चीज का, इस वीडियो में भी ये लड़ रहे हैं दोनों। ये कहते हैं ना जो कि भाई हमसे बच्चे, हमारे बच्चे, हमसे नहीं हो पाता, हम नहीं कर। मैं बच्चों के बीच में भी जब मैं स्टडी शुरू करती हूँ ना, मैं बच्चों के बीच में भी अपनी स्टडी को करने की कोशिश करती हूँ। कभी बुक्स उठाना, कभी ये करना, कभी वो करना, मतलब इनको हर चीज में छेड़खानी चाहिए, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। और छोटा बेटा तो बिल्कुल टिकता ही नहीं है, और इकट्ठे हुए दोनों, और इनका झगड़ा शुरू हो गया। देख लो इसकी एक्टिंग, मतलब दोनों ना नाक में दम करके रखते हैं, और जो ये बोलते हैं ना कि दी हमसे नहीं हो पाता, शाम के टाइम में मेरे लिए मतलब स्टडी करना महाभारत से भी बुरा काम है, पर क्या करूं भाई, करनी पड़ती है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो कोई भी चीज हमसे नहीं हो पाएगी। और मैं मैथ के सम निकाल रही थी, क्योंकि रवि सर भी क्लास देते हैं, तो जो रवि सर की क्लास देखते हैं भाई, रवि मैथ क्लासेस के नाम से सर का चैनल है, बाकी अचीवर्स अकेडमी पे भी करवाते हैं सर। तो उस टाइम का पर हिसाब लगा लियो कि भाई इस टाइम दी पढ़ रही थी। ठीक है, और बड़ा बेटा चला गया है नीचे, और यो बेटा यो अपनी बुक्स में लग रहा है रीड करने के लिए, और मैं अपने जो मैथ के सम है, टाइम वर्क वाला जो चैप्टर है सर वो करवा रहे थे, 1 घंटे के करीब वो किया, और फिर मैम ने जो क्लास ली थी प्रैक्टिस सेट, हिंदी और इंग्लिश के जो प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं वो प्रैक्टिस सेट किया था शाम के टाइम में। बस आज मैंने इतनी ही स्टडी की, बाकी आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों ने कितनी स्टडी की।
ठीक है। स्टार्टिंग का दिन था, काफ़ी अच्छा दिन गया मेरा। 3-4 घंटे की, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 4 घंटे की आराम से मेरी स्टडी हो गई थी। और इस बीच देखो बच्चे भी सँभालने पड़ते हैं, घर के काम भी फिनिश करने पड़ते हैं और उसके बाद ही टाइम स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है? तो सभी अपनी-अपनी स्टडी पे जुट जाओ दोबारा से, और दोबारा से हम मिलके वही जो पुरानी चुनौतियाँ हमारे सामने थी, अब वो नए मोड़ लेके आ चुकी हैं। हमें उनको दोबारा से हरा के और अपनी जो रिजल्ट है, या फिर जिस भी चीज़ को हमने साकार करना है, उस चीज़ पे हम पहुँच जाएँ, अपनी मंजिल पे। तो आप लोग भी मतलब खुद को ये चीज़ मत सोचा करो कि डिमोटिवेट करके बैठ जाते हो आप, कि हमसे नहीं होगा। आप शुरू करो। आप एक दिन शुरू करो, 1 घंटे के लिए, आध घंटे के लिए आप टारगेट बना लो। जिस दिन आप ये चीज़ सोचो कि आज मुझे मुझे हर रोज़ आधे घंटे के लिए पढ़ना है। आप हर रोज़ आधे घंटे के लिए पढ़ोगे ना, तो आपका टाइम अपने आप मैनेज होता चला जाएगा और आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आपने कब पढ़ना शुरू कर दिया और कब 8-8, 9-9 घंटे आप पढ़ सकते हो। ठीक है? वो आपको देखना है कि आप आधे घंटा टाइम, मेरे कहने से आध घंटे का टाइम निकाल के, और आप अपनी बुक उठा के देखना आज ये व्लॉग डलने के बाद। आप आधे घंटा सिर्फ मेरे कहने से रिलैक्स होके आधा घंटा पढ़ना। आपके लिए खुद टाइम मैनेज हो जाएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।